वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस भक्ति और श्रद्धा से भरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की ये पावन प्रस्तुति समर्पित है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी को। एक ऐसा दिव्य व्रत जिसकी महिमा अनंत है और जिसका प्रभाव अद्भुत माना गया है। कहा जाता है कि जब जीवन में चारों ओर से समस्याएं घेर लेती हैं, जब हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं और मन निराशा से भर जाता है, तब विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना ही वो शक्ति देती है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। ये वो पावन अवसर है जब भक्त पूरी श्रद्धा भाव से भगवान गणपति की उपासना करते हैं और उनसे अपने जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्ची मन, पूर्ण विश्वास और विधि विधान के साथ करता है, उसकी जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, उसकी रुकी हुई कार्य बनने लगते हैं और सफलता की नई द्वार खुलती जाती हैं। और इसी दिव्य आस्था और विश्वास को और भी गहराई से समझाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा, जो न केवल हमारी श्रद्धा को मजबूत करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी अपार शक्ति छिपी होती है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान गणेश का स्मरण करें और पूरी ध्यान व श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनना प्रारंभ करें। सतयुग के पावन काल में पृथु नाम के एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। उनका राज्य इतना समृद्ध और सुखी था कि वहां की प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। चारों ओर शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण व्याप्त था। न कोई दुखी था, न कोई भयभीत। हर व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न था। उसी समृद्ध राज्य में दयादेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता, अत्यंत सदाचारी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जीवन पूरी तरह धर्म और सत्कर्मों को समर्पित था। समाज में उनका बहुत सम्मान था और लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। दयादेव के 4 पुत्र थे। चारों ही अपने पिता के संस्कारों से युक्त, विनम्र, आज्ञाकारी और धर्म का पालन करने वाले थे। समय के साथ जब वे विवाह योग्य हुए तो दयादेव ने बड़े ही विधि विधान और वैदिक रीति से उनका विवाह संपन्न कराया। घर में चारों बहुओं का आगमन हुआ और पूरा परिवार खुशियों से भर गया। इन चारों बहुओं में सबसे बड़ी बहू अत्यंत विशेष थी। वह केवल घर के कार्यों में ही निपुण नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करती, पूजा पाठ करती, व्रत उपवास रखती और पूरी मन से धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और भक्ति का तेज झलकता था। एक दिन उसने बड़े ही विनम्र और आदरपूर्ण भाव से अपनी सास के पास जाकर कहा, हे माता, मैं बचपन से ही संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती आई हूँ। यह व्रत मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृपया मुझे इस घर में भी यह व्रत करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि मैं भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकूं और इस परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकूं। उसकी यह बात सुनकर सास और ससुर कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे यह व्रत करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, हमारे घर की परंपराओं में इस प्रकार के व्रत का पालन नहीं होता, इसलिए तुम इस व्रत को मत करो और घर की रीति नीति का पालन करो। बड़ी बहू अपने बड़ों का अत्यंत सम्मान करती थी। वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मन की इच्छा को दबा लिया। उसके हृदय में हल्का सा दुख जरूर था, लेकिन उसने बिना कुछ कहे व्रत करना छोड़ दिया। हालांकि व्रत छोड़ने के बाद भी उसके मन में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भक्ति पहले की तरह अटूट बनी रही। वो मन ही मन प्रभु का स्मरण करती रहती और यही प्रार्थना करती कि एक दिन उसे फिर से अपने प्रिय व्रत को करने का अवसर अवश्य मिले। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात वो बड़ी बहू गर्भवती हुई
ये समाचार सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ससुर से लेकर परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर में उत्सव जैसा वातावरण बनने लगा और सभी उस आने वाले नए जीवन के स्वागत की तैयारियों में लग गए। समय पूर्ण होने पर बहू ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म से जैसे पूरे घर में सुख और समृद्धि का संचार हो गया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। परिवार के सभी सदस्य उसे अत्यंत स्नेह और प्रेम से पालने लगी। माँ तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहती थी और हर पल उसकी सुख समृद्धि की कामना करती रहती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। व्रत का त्याग करने के कारण भगवान गणेश उससे अप्रसन्न हो गए थे। ये बात किसी को ज्ञात नहीं थी, परंतु समय के साथ इसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आने वाला था। देखते ही देखते वो बालक बड़ा होने लगा। वो न केवल रूपवान था, बल्कि स्वभाव से भी अत्यंत विनम्र, सुशील और बुद्धिमान था। उसकी योग्यताओं और अच्छे संस्कारों के कारण पूरे समाज में उसकी प्रशंसा होने लगी। जब वो युवावस्था में पहुंचा और विवाह योग्य हुआ, तब उसकी विवाह की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से आरंभ की गईं। घर को सुंदर रूप से सजाया गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों और मित्रों का आना जाना शुरू हो गया। मंगल गीतों की ध्वनि से पूरा घर गूंज उठा। हर ओर हंसी खुशी और उल्लास का वातावरण था। और फिर आया वो शुभ दिन, जिस दिन उस युवक का विवाह संपन्न होना था। सभी लोग प्रसन्नता से भरे हुए थे। हर कोई इस शुभ अवसर का आनंद ले रहा था। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे वातावरण को बदल कर रख दिया। विवाह के उसी शुभ अवसर पर जब सभी तैयारियों में व्यस्त थे, वो युवक अचानक कहीं गायब हो गया। शुरुआत में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों ने सोचा शायद वो कहीं आसपास होगा, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता ने सबको घेर लिया। कुछ ही क्षणों में खुशी का माहौल शोक और भय में बदल गया। माता पिता व्याकुल हो उठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। परिवार के अन्य सदस्य भी घबराने लगे। हर कोई इधर उधर दौड़कर उसे खोजने लगा। किसी ने घर की कोने कोने में तलाश की, तो किसी ने बाहर जाकर लोगों से पूछताछ की। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अब पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब वो बहू अपने आंसुओं को रोक ना सकी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, ये सब गणेश व्रत छोड़ने का ही परिणाम है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम त्याग दिया और उसी का ये दुखद फल आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मानो समय थम सा गया। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया, जैसे किसी ने उनकी हृदय को झकझोर कर रख दिया हो। धीरे धीरे सास और ससुर को अपनी भूल का गहरा एहसास होने लगा। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। वे सोचने लगे, यदि हमने उसे व्रत करने से नहीं रोका होता तो शायद आज ये अनर्थ न होता। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। पूरा घर अब दुख, पछतावे और चिंता के बोझ से दब चुका था। जहां कुछ समय पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, वहीं अब हर ओर उदासी और व्याकुलता छा गई थी। लेकिन इसी गहरे दुख और पश्चाताप के बीच उस बहू के भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं भगवान गणेश का व्रत कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसी क्षण से उसने पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत पुनः प्रारंभ कर दिया। वो प्रातःकाल उठकर स्नान करती, शुद्ध मन से भगवान गणेश की पूजा करती, दीप जलाती और पूरे मन से उनका स्मरण करती। उसका हर दिन, हर क्षण अब केवल भक्ति और प्रार्थना में बीतने लगा। दिन रात वो एक ही प्रार्थना दोहराती रहती, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, मेरे पुत्र को सकुशल लौटा दीजिए, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दिन बीते, फिर सप्ताह और महीने बीतने लगे। लेकिन एक बात बदल गई थी। उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी और अटूट हो चुकी थी। उसका विश्वास अब डगमगाने वाला नहीं था।
उसकी सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण को देखकर स्वयं भगवान गणेश भी भाव विभोर हो उठे। और अंततः एक दिन ऐसा आया जब विघ्नहर्ता ने उसकी परीक्षा को समाप्त करने का निश्चय किया। और फिर एक दिन उस बहू की सच्ची भक्ति का फल उसे मिलने ही वाला था। एक साधारण सा दिन था, लेकिन उस दिन कुछ असाधारण होने वाला था। भगवान गणेश स्वयं उसकी परीक्षा को पूर्ण करने के लिए एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। उस समय बहू पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजा में लीन थी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी, वह तुरंत उठ खड़ी हुई। बिना देर किए उसने बड़े आदर, विनम्रता और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। उसने प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए, उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाया और पूरे भाव से उनका सत्कार किया। फिर उसने अपने हाथों से स्नेहपूर्वक भोजन तैयार कर उन्हें परोसा। उसकी सेवा में इतना प्रेम और समर्पण था कि वह किसी साधारण अतिथि की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की सेवा प्रतीत हो रही थी। भोजन ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण रूपी गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुख पर दिव्य मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा, श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांगो। ये सुनते ही बहू की आंखों में आंसू भर आए। उसका हृदय भावनाओं से भर उठा। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे किसी धन, वैभव, सुख या ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख केवल मेरे पुत्र का सानिध्य है। कृपा करके मुझे मेरे पुत्र की दर्शन करा दीजिए। वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। उसकी सच्ची ममता, निष्कपट प्रेम और अटूट भक्ति को देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हें सकुशल प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की सभी संकट अब समाप्त होने वाले हैं। ये कहकर वे ब्राह्मण रूप में ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन जाती जाती बहू के हृदय में आशा की एक नई किरण जगा गई। अब उसका मन पहले से अधिक शांत और विश्वास से भरा हुआ था। उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि उसकी प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनेंगी। और सचमुच कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया जब घर के बाहर अचानक हलचल हुई। जब सभी लोग बाहर आए तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर सभी की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर उठीं। वही पुत्र जो इतने दिनों से लापता था, सकुशल और स्वस्थ उनके सामने खड़ा था। ये दृश्य देखकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वो दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई, जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसे वापस मिल गई हो। पूरा परिवार इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो उठा। जहां पहले दुख और निराशा थी, वहीं अब फिर से हंसी, खुशी और उत्सव का वातावरण लौट आया। सभी ने मिलकर भगवान गणेश का हृदय से धन्यवाद किया, उनकी महिमा का गुणगान किया और उनकी कृपा के आगे नतमस्तक हो गए। और उसी दिन से पूरे परिवार ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वे हमेशा श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे और कभी भी भगवान गणेश की भक्ति में लापरवाही नहीं करेंगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धालु भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ ज्येष्ठ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन की सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान गणपति की कृपा से उसके विघ्न दूर होते हैं, दुखों का नाश होता है और उसकी सभी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणपति बप्पा अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति, व्रत कथा और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी अच्छी धार्मिक कथाएं और भक्ति सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और नई भक्ति के साथ।